Hello friends, I am Dr. Rizwan Alam and I welcome you all in this video tutorial on deadlock in operating system. इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट का है, कोर्स का है, डेडलॉक के बारे में। और ये ट्यूटोरियल स्पेशली हेल्पफुल होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी बीटेक कंप्यूटर साइंस में इनरोल्ड हो या बीसीए कर रहे हो या एमसीए कर रहे हो या फिर प्रिपरेशन कर रहे हो गेट की फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन या फिर नेट के टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस। ओके, सो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक का डिस्कशन कि क्या मतलब है डेडलॉक के और क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं डेडलॉक अकरेंस की इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो फर्स्ट सबसे पहले बात करते हैं कि डेडलॉक क्या है। डेडलॉक वर्ड जब हम लोग सुनते हैं तो आप जैसा कि यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि एक जगह है जहाँ पे काफ़ी सारी जो व्हीकल्स हैं वो एक व्हीकल के आगे दूसरी व्हीकल है और दूसरी व्हीकल के आगे तीसरी व्हीकल है और इस तरह से सर्कुलर वे में कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है ट्रैफिक जैम की जो स्थिति होती है उस तरह का सिचुएशन हो गई है, उस तरह की सिचुएशन हो गई है। और यहाँ पे क्या है कि एक पूरा ट्रैफिक के से रिलेटेड कह सकते हैं हम लोगों के कि कोई भी व्हीकल जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। और हर एक व्हीकल एक दूसरे व्हीकल के लिए वेट कर रहा है कि वो व्हीकल अगर उसके सामने से हट जाए तो वो आगे जा पाए, ठीक है। तो इस तरह का जो पूरा ट्रैफिक जैम लग जाता है उसमें क्या होता है कि कोई भी व्हीकल आगे नहीं बढ़ पाता है और इसको जो है फिर बड़ी मुश्किल से, जो आपने ऐसी सिचुएशन देखी होगी डेली लाइफ में कि वहाँ पे कुछ लोग जो है आगे आते हैं या अगर ट्रैफिक पुलिस है तो वो किसी तरह कुछ गाड़ियों को जो है लेफ्ट एंड राइट मूव करा के किसी तरह से ये जाम जो है हटाने की कोशिश करती है। तो इसी तरह की कुछ ना कुछ सिचुएशन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आ जाती है कि अगर कई सारे प्रोसेसेस हैं और उनको अलग अलग रिसोर्सेज चाहिए होते हैं और कुछ रिसोर्सेज उन प्रोसेसेस के पास ऑलरेडी होते हैं, उनको अलोकेटेड होते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि एक ऐसी भी सिचुएशन आती है जिसमें कि प्रोसेसेस ने कुछ रिसोर्सेज को होल्ड कर रखा है और दूसरी प्रोसेसेस के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिन प्रोसेसेस के लिए वेट कर रहे हैं वो किसी दूसरी प्रोसेसेस को अलोकेट किया हुआ है, ऑलरेडी अलोकेट कर दिया गया है। तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जो प्रोसेसेस हैं वो कुछ रिसोर्सेज को होल्ड किए रहते हैं एंड दूसरे रिसोर्सेज के लिए वेट करते रहते हैं। और सिचुएशन यहाँ तक पहुँच जाती है, कंडीशन ये हो जाती है कि कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पा रहा होता है, ठीक है। सारे प्रोसेस कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग डेडलॉक कहते हैं। तो आइए जो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम लोगों के पास है। अ डेडलॉक इज अ सिचुएशन वेयर ईच ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेस waits for a resource which is being assigned to some another process। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्रोसेस वेट कर रहा होता है एक रिसोर्स का और वो रिसोर्स ऑलरेडी किसी दूसरे प्रोसेस को असाइन किया जा चुका होता है। तो जब तक वो प्रोसेस जिसको वो असाइन किया गया है उससे वो फ्री नहीं हो जाए, उससे वो डीअलोकेट नहीं हो जाए, तब तक इस पहले प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा। इस तरह की सिचुएशन इन जनरल होती है, ठीक है। एंड इन दिस सिचुएशन none of the process gets executed since the resource it needs is held by some other process। और क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि प्रोसेस जिस भी रिसोर्स के लिए वेट कर रहा होता है वो किसी दूसरे प्रोसेस को ऑलरेडी अलोकेटेड होता है। तो ऐसे केस में कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा होता है, ठीक है। किसी भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा होता है, हर प्रोसेस कहीं ना कहीं कह लीजिए कि ब्लॉक हो जाता है, वेटिंग स्टेट में चला जाता है, विच इज ऑल्सो वेटिंग फॉर सम अदर रिसोर्स टू बी रिलीज्ड। तो इस तरह के केस को हम लोग डेडलॉक कहते हैं। तो आइए और उसको डिटेल में एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि डेडलॉक की सिचुएशन कहाँ पे अकर कर सकती है इन केस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस। सो एक एग्जाम्पल यहाँ पे है डेडलॉक का। लेट अस अज्यूम दैट देयर आर थ्री प्रोसेसेस P1, P2 एंड P3। अगर तीन प्रोसेसेस हैं मान लिया जाए एक टाइम पे हम लोगों को, जिसको कि अभी कंसिडर करना है। एंड देयर आर थ्री डिफरेंट रिसोर्सेज R1, R2 एंड R3। और रिसोर्सेज भी तीन हैं जिनको हम लोग R1, R2, R3 बोलेंगे।
R1 इज असाइंड टू P1, यानी कि जो पहला प्रोसेस था P1 उसको पहला रिसोर्स R1 असाइन कर दिया जाता है। R2 इज असाइंड टू P2 एंड R3 इज असाइंड टू P3, यानी कि हर एक प्रोसेस को एक एक रिसोर्स इस तरह से P1 को R1, P2 को R2 एंड P3 को R3, जो ये रिसोर्सेज हैं ये ऑलरेडी असाइन कर दिए गए। आफ्टर सम टाइम, इस असाइनमेंट के बाद, अलोकेशन के बाद क्या होता है कि P1 डिमांड्स फॉर R2। अब यहाँ पे हम लोगों को जो बात ध्यान रखनी है कि R1 इज असाइन टू P1, यानी कि P1 ने ऑलरेडी R1 को होल्ड कर रखा है। एंड अगर आप यहाँ पे देखें तो P1 ने R1 को ऑलरेडी होल्ड कर रखा है और अब वो P1 डिमांड कर रहा है दूसरे रिसोर्स R2 की। सो P1 डिमांड कर रहा है R2 की, और ध्यान देने लायक बात है कि R2 is being used by P2, क्योंकि आपने यहाँ पे देखिए R2 is assigned to P2, R2 तो पहले से ही P2 को allocated है। सो P1 को क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, होल्ड्स इट्स एग्जीक्यूशन सिंस इट कांट कंप्लीट विदाउट R2। और सिचुएशन ऐसी है कि P1 कंप्लीट नहीं हो सकता है, P1 का एग्जीक्यूशन विदाउट R2। तो R2 जब तक नहीं इसको मिलता है R2 रिसोर्स, तब तक के लिए ये हॉल्ट पे चला जाएगा, वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। एंड जो तीसरा पॉइंट है, P2 ऑल्सो डिमांड्स फॉर R3। अब इसके बाद क्या सिचुएशन आती है कि जो प्रोसेस P2 था that is demanding for R3 resource which is being used by P3, और R3 तो already allocated था किसको, P3 को। So P2 also stops its execution because it can't continue without R3। सो होता क्या है कि अब P2 भी का भी जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि P2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो सकता विदाउट R3। ओके, सो अब P1 पहले ही वेट पे चला गया था, अब P2 ने डिमांड किया R3 का, R3 नहीं मिला क्योंकि R3 ऑलरेडी P3 के पास था, P2 भी वेट में चला जाता है। नाउ P3 ऑल्सो डिमांड्स फॉर R1। अब P1 ने पहले R2 की किया, P2 ने R3 का डिमांड किया, एंड P3 जो है वो फिर से वापस जाके R1 के डिमांड कर रहा है। और R1 जैसा कि हम लोगों ने पहले ही स्टेटमेंट में पढ़ा था, R1 इज असाइंड टू P1। सो R1 P1 को असाइंड है, तो ऐसे केस में अब P3 भी अपना एग्जीक्यूशन रोक देगा, ये भी वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। एंड अब ये ऐसी सिचुएशन हो गई जिसमें P1, P2, P3 तीनों ही जो प्रोसेस इस केस स्टडी में हम लोगों ने डिस्कशन के लिए लिया था, वो तीनों ही वेट कर रहे होंगे अलग अलग रिसोर्स का, जो कि ऑलरेडी अलोकेटेड है किसी दूसरे प्रोसेस को। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर P3 R1 के लिए वेट कर रहा होगा जो कि ऑलरेडी P1 के पास है, तो ये कहीं ना कहीं सर्कुलर फैशन में सारे प्रोसेसेस कुछ ना कुछ रिसोर्सेज को, एक रिसोर्स को होल्ड कर रहे हैं और दूसरे रिसोर्स का वेट कर रहे हैं जो कि आगे वाले प्रोसेस के पास ऑलरेडी एलोकेटेड है। और लास्ट वाला जो प्रोसेस था P3, वो फिर से R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है जो कि ऑलरेडी P1 को एलोकेटेड था। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है जो एक एग्जाम्पल हो सकता है डेडलॉक का। तो आइए उसको और डायग्राम से हम लोग समझते हैं कि इन दिस सिनेरियो अ साइकिल इज बीइंग फॉर्म। तो आप देखेंगे कि एक साइक्लिक फैशन में जो है यहाँ पे प्रोसेसेस होल्ड एंड वेट के कंडीशन में होते हैं। सो नन ऑफ द प्रोसेस इज प्रोग्रेसिंग एंड दे ऑल आर वेटिंग। और इस केस में कोई भी प्रोसेस प्रोग्रेस नहीं कर रहा होता है, किसी का भी एग्जीक्यूशन आगे नहीं हो रहा होता है, एंड सारे के सारे प्रोसेस कहीं ना कहीं वेट कर रहे होते हैं किसी ना किसी रिसोर्स का। सो द कंप्यूटर becomes unresponsive since all the processes got blocked। तो सारे प्रोसेसेस जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं और आपका कंप्यूटर अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, या और अगर सिंपल वर्ड में कहें तो आपका कंप्यूटर हैंग करने लगता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है डेडलॉक का, जिसमें तीन प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3। आप इस डायग्राम को हर हमेशा ध्यान रखेंगे तो इससे इजीली आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे डेडलॉक के बारे में। ये सबसे एक सिंपल सा एग्जांपल है डेडलॉक का कि प्रोसेस P1 के पास ऑलरेडी R1 allocated है एंड P1 is waiting for R2 and R2 is already allocated to P2 and P2 is waiting for resource R3 and R3 is already allocated to P3 and P3 is again waiting for resource R1 and we know that R1 is already assigned to P1। So ऐसे सर्कुलर वे में अगर होल्ड एंड वेट होता है
इस सिचुएशन को हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे ये डेडलॉक की सिचुएशन है। तो आई होप कि आपको एक ये डेडलॉक की सिचुएशन कंप्यूटर में प्रोसेसेस एंड रिसोर्सेज के लिए कैसे अकर करती है, क्या चीज होती है डेडलॉक, वो आपके बेसिक आइडिया मिल गया होगा। नेक्स्ट वी विल मूव कि क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक अकरेंस, कि कहाँ पे डेडलॉक हो सकता है, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस, नेसेसरी कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो उन कंडीशंस का हम लोग के बारे में बात करते हैं, जिसमें जो कंडीशंस है वो 4 कंडीशन है। 4 नेसेसरी कंडीशंस आर देयर फॉर डेडलॉक अकरेंस, जो आपको ध्यान रखना है। पहली कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरी कंडीशन है होल्ड एंड वेट, तीसरी कंडीशन है नो प्रीम्पशन, चौथी कंडीशन है सर्कुलर वेट। तो आपको इनका टाइटल भी याद रखना है इन कंडीशंस का, कि ये कंडीशंस का क्या नाम है, क्या टाइटल है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीम्पशन एंड सर्कुलर वेट। ठीक है, कभी कभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में, जैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, तो वहां पे सिर्फ नेसेसरी कंडीशंस का आपको नाम लिखने के लिए भी पूछा जाता है आपके मिड सेम एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इन कंडीशंस को समझते हैं कि इन कंडीशंस से क्या मतलब है, इन कंडीशंस का क्या मतलब है। ठीक है, उसको हम लोग और डिटेल में डिस्कस करते हैं एक एक करके। सो फर्स्ट जो कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, उसका क्या मतलब है। A resource can only be shared in mutually exclusive manner. It implies more than one processes cannot use the same resource at the same time. So बहुत ही सिंपल वे में अगर हम लोग बात करें तो एक रिसोर्स को एक टाइम पे एक ही प्रोसेस यूज कर सकता है। ठीक है, ओनली वन प्रोसेस कैन यूज अ रिसोर्स एट एनी गिवन टाइम। अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि 2 प्रोसेसेस हैं, ठीक है, दो, एक के पास एक प्रोसेस ऑलरेडी, एक रिसोर्स ऑलरेडी एलोकेटेड है और दूसरे प्रोसेस ने उसकी डिमांड की है, उसके लिए रिक्वेस्ट भेजी है, तो दोनों यूज कर लेना, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, डेडलॉक ही नहीं आएगा। लेकिन ऐसा यहाँ पे डेडलॉक के अकरेंस के लिए क्या कंडीशन है कि ऐसा अलाउ नहीं होना चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वे में ही रिसोर्सेस को यूज किया जा सकता है। यानी अगर एक रिसोर्स एक प्रोसेस के पास है तो अब उसको कोई दूसरा प्रोसेस यूज नहीं कर सकती। ठीक है, ये तो थी पहली कंडीशन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। दूसरा है होल्ड एंड वेट। देखिए इस कंडीशन में 2 वर्ड है, होल्ड एंड वेट। होल्ड का मतलब है कि एक प्रोसेस ने किसी रिसोर्स को होल्ड कर रखा है, ऑलरेडी वो रिसोर्स जो है उसको असाइन कर दिया गया है, अलोकेट कर दिया गया है। एंड वेट का मतलब है कि एक प्रोसेस दूसरे किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट भेज रही है, या फिर कह लीजिए कि एक प्रोसेस डिमांड कर रहे हैं, एक प्रोसेस डिमांड कर रही है किसी रिसोर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीजें होनी चाहिए। अ प्रोसेस वेट्स फॉर सम रिसोर्सेज व्हाइल होल्डिंग अनदर रिसोर्स एट द सेम टाइम। यानी कि एक प्रोसेस कुछ किसी रिसोर्स का वेट कर रही होगी एंड उसी टाइम पे दूसरे किसी रिसोर्स को होल्ड भी कर रही होगी। ठीक है, सो अ प्रोसेस इज होल्डिंग एट लीस्ट वन रिसोर्स एट अ टाइम एंड इज वेटिंग टू एक्वायर अदर रिसोर्सेज हेल्ड बाय सम अदर प्रोसेसेस। और एक टाइम पे एक एटलीस्ट एक रिसोर्स को एक प्रोसेस होल्ड कर रहा होगा एंड दूसरे किसी रिसोर्स के लिए वेट भी कर रही होगी वो प्रोसेस। ठीक है, और जिसके लिए वेट कर रही है, जिस रिसोर्स के लिए वेट किया जा रहा है, वो किसी दूसरे प्रोसेस को, किसी ऑलरेडी जो है दूसरे प्रोसेस को अलोकेटेड होगी। तो इस तरह का होल्ड एंड वेट वाली सिचुएशन होनी चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी कंडीशन है फॉर डेडलॉक अकरेंस। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं तीसरी कंडीशन पे, दैट इज नो प्रिम्पशन। देखिए प्रिम्पशन वर्ड का मतलब होता है फोर्सफुल डीएलोकेशन। फोर्सफुल डीएलोकेशन का मतलब होता है कि अगर एक रिसोर्स किसी प्रोसेस को अलोकेटेड है, ठीक है, तो आप उसको फोर्सफुली उससे हटा लें, मतलब उससे डीअलोकेट कर दें। अगर ऐसा कर सकते हैं तो हम लोग कहते हैं प्रिम्पशन है। यहाँ पे प्रिम्पटिव वे में अलोकेशन किया जा सकता है, तो ये प्रिम्पशन को फॉलो करता है। बट नो प्रिम्पशन यानी ऐसा नहीं किया जा सकता है कि अगर कोई रिसोर्स किसी प्रोसेस को ऑलरेडी एलोकेटेड है तो आप उसको फोर्सफुली उससे डीएलोकेट नहीं कर सकते जब तक कि वो प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। अगर एक रिसोर्स एक प्रोसेस को एलोकेट कर दिया गया है तो अब वो उसी के पास रहेगा, वही प्रोसेस उसको यूज कर सकता है। ठीक है, उससे आप फोर्सफुली हटा लें कि नहीं अभी ये प्रोसेस भी स्टक हो गया है तो आप इसको इससे जो है डीएलोकेट कर दें, इस रिसोर्स को फ्री कर दें, ऐसा वहां पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो नो प्रीम्पशन की कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। So resource allocated to a process cannot be deallocated until the completion of the process. जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक आप उससे उसके रिसोर्स को डीअलोकेट नहीं कर सकते।
The resource can be released by a process voluntarily after execution of the process. वही पॉइंट है कि वो तो जब भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगी वो प्रोसेस, तभी वो रिसोर्स जो है रिलीज किया जाएगा, ठीक है, अदरवाइज फोर्सफुली नहीं कर सकते। यही मतलब है इस कंडीशन का, नो प्रीम्पशन। ओके, आइए फोर्थ कंडीशन को समझते हैं। All the processes must be waiting for the resources in a cyclic manner। देखिए इस कंडीशन का नाम ही है सर्कुलर वेट, यानी कि जिन भी रिसोर्सेज के लिए प्रोसेसेस वेट कर रहे हैं वो फाइनली एक साइकिल क्रिएट करना चाहिए साइक्लिक मैनर में। क्योंकि आप यहाँ पे भी देखिए, जो हम लोगों ने एग्जाम्पल अभी लिया था जिसमें के P1 P2 P3 तीन प्रोसेसेस थे, R1 R2 R3, तीन रिसोर्सेस थे। तो P1 इज वेटिंग फॉर R2, ठीक है, P2 इज वेटिंग फॉर R3 एंड P3 इज वेटिंग फॉर अगेन R1। तो एक साइकिल सा बन रहा है, आप देख रहे हैं एरो के डायरेक्शन से भी, कि जो P3 को चाहिए वो तो ऑलरेडी P1 के पास अलोकेटेड है, ठीक है। तो इस तरह का अगर साइकिल आपके बनता है इन जनरल, जो आप इस तरह का ग्राफ बनाते हैं जिसको हम लोग रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ कहते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक रिसोर्स की एक ही कॉपी है, यानी सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ अगर आपके पास है और उसमें साइकिल बन रहा है, तो ये सिचुएशन इन जनरल डेडलॉक की होती है, ठीक है। तो अभी खैर हम लोग रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ में नहीं जाके सिंपल से पॉइंट को समझते हैं कि अगर प्रोसेसेस साइक्लिक वे में वेट कर रहे हो रिसोर्सेज का, कि जो लास्ट प्रोसेस है दैट इज वेटिंग फॉर द रिसोर्स विच इज बीइंग हेल्ड बाय द फर्स्ट प्रोसेस, तो लास्ट प्रोसेस P3 को माने अगर, तो P3 इज वेटिंग फॉर अ रिसोर्स R1 विच इज ऑलरेडी अलोकेटेड टू P1, इस तरह की सिचुएशन हो तो कहते हैं कि यहाँ पे सर्कुलर वेट की कंडीशन है और यहाँ पे डेडलॉक अकर कर सकता है, ठीक है। So for example, let's say there are set of processes P1, P2, P3 such that P1 depends on P2, P2 depends on P3 and P3 depends on P0, or we should say P1। Okay, so we should say this as P3 depends on P1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो P3 को चाहिए, P3 डिपेंड करता है P1 पे। क्यों? क्योंकि P3 को जो भी रिसोर्स चाहिए वो एक्चुअली में P1 के पास है, तो वो P1 पे डिपेंड करता है कि P1 कब R1 को फ्री कर रहा है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ सर्कुलर रिलेशन इन वेटिंग फॉर द रिसोर्सेज, okay, between all these processes, and they have to wait forever to be executed। और ऐसे केस में हर एक प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर एवर के लिए, हर हमेशा के लिए। सो ऐसी सिचुएशन लीड कर जाती है डेडलॉक के लिए, और यहाँ पे डेडलॉक अकरेंस हो सकता है। तो ये 4 नेसेसरी कंडीशंस हैं सर्कुलर वेट के लिए, कि अगर ये नेसेसरी कंडीशंस वहाँ पे होंगी, चारों कंडीशन जो है वो होंगी, तो वहाँ पे डेडलॉक अकरेंस होगा, ठीक है। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेडलॉक का एंड उससे रिलेटेड नेसेसरी कंडीशंस का, उसके बारे में हम लोगों ने बात की आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। So thank you very much for watching this video tutorial, and I hope that it will be helpful for you. And I also request all of you to like, share and subscribe, okay, to my channel, and like this video and subscribe to my channel। एंड अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड डेडलॉक की जो नेसेसरी कंडीशंस है उससे रिलेटेड कुछ क्वेरी है, क्वेश्चन है, आपको कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मेरे को जो है इस ईमेल पे eduzonebridge@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।